हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ईस्टर्न एम्परर डाइजन को हरा देता है, जो मतलब मदर वर्ल्ड वाला होता है। डाइजन नीचे गिरते हुए बोल रहा होता है कि तुम हो कौन। ईस्टर्न एम्परर बोल रहा होता है कि इस पॉइंट पे अब टाइम आ गया तुम्हें सच बताने का। वैसे तुम्हें पता ही है, जो असली डाइजन था उसने ईस्टर्न एम्परर की बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ है इस टाइम पे। तो एपिसोड नंबर 679 की शुरुआत होती है। डाइजन ईस्टर्न एम्परर की बॉडी से बाहर आके बोल रहा होता है, अगर तुम जानना चाहते हो कि ईस्टर्न एम्परर टाई कौन है तो ऐसे क्यों नहीं करते, पहले तुम मुझे देखते हो कि मैं कौन हूँ। डाइजन हैरान होके बोल रहा होता है तुम। वो बोलता है कि मैं असली डाइजन हूँ। फिर कुछ टाइम के बाद वो सब कुछ बता देता है। जो मदर वर्ल्ड का डाइजन होता है वो बोलता है तो मैं सिर्फ एक सब्सटीट्यूट हूँ, और ऊपर से मैंने गलत रास्ता लिया हुआ है। क्या मेरे पास चांस है मेरी गलती को ठीक करने का। डाइजन बोल रहा होता है अगर तुम मेरी बात मानोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तभी जो डाइजन होता है उसके सर के ऊपर एक आई ओपन हो रही होती है और वो बोलती है कि ये काफी है। तुमने कभी मुझे पूछा कि मैं तैयार हूँ कि नहीं। मतलब वो कोई और इंसान होता है जो कि डाइजन की बॉडी के ऊपर कब्जा कर रहा होता है। असली डाइजन बोल रहा होता है ये आंख, ये तो ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन है। लुजंग बोलते तो इसका मतलब ये डाइजन के सब्स्टिट्यूट को कंट्रोल कर रहे थे। क्या ये सभी को कंट्रोल कर रहे होंगे। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डाइजन बोल रहा होता है असली की ये एक वार्निंग है। ये दिखाना चाहते हैं कि अगर उनको धोखा दिया जाएगा तो उनके साथ भी ऐसा होगा। ये बेयर रेस और शैनोंग रेस को दिखा रहे हैं एक तरीके से। जो शैनोंग और बेयर रेस के होते हैं वो बोल रहे होते हैं ईस्टर्न एम्परर जाग गया और डाइजन मर गया, हम लड़ें क्या करें। एक बोल रहा होता है कि नहीं तुम मरना चाहते हो, अगर यहाँ पे रहोगे तो मर जाएंगे हम, भागो। तभी ऐसे ही उनके ऊपर अटैक होता है, वो मर रहे होते हैं। एक इंसान बोल रहा होता है एक एल्डर कि जूशा और गोल्डन क्रोज ने हमें काफी ज्यादा लंबे टाइम से पकड़ के रखा हुआ था। एक एल्डर बोल रहा होता है कि डाइजन सीधे फिनिक्स पैलेस में चला गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि ईस्टर्न एम्परर ठीक होंगे। क्यों ना। ये बोल रहा होता है कि वेल जो भी चला हुआ था वो शांत हो गया है। इस राउंड में वन स्काई पैलेस जीतता है। फिर हमें मदर वर्ल्ड के डस्ट ब्लड प्रोविंस का सीन दिखाई देता है। वहां पे हमें बेयर रेस का लीडर दिखाई देता है, येलो एम्परर, और शैनोंग रेस का पैट्रियर्च भी दिखाई देता है, जो कि बोल रहा होता है कि तुम समझ गए, अगर हम ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन को धोखा देंगे तो हम भी डाइजन की तरह मरेंगे। बेयर रेस का लीडर बोलता है तो हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। शैनोंग रेस का पैट्रियर्च बोलता है मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा लोग मार दिए हैं काफी जगहों में, और जो रिजेंटमेंट है, मतलब जो गुस्सा है उन लोगों का जो मरे हैं, वो काफी ज्यादा इकट्ठा हो गया है। बेयर इसका लीडर बोल रहा होता है जो इविल एनर्जी है जेडलो प्रोविंस में वो काफी ज्यादा खतरनाक बनती जा रही है। इसका मतलब ज्यादा देर नहीं लगेगी, एक नया क्विंग पैदा होने वाला है। फिर हमें 7 दिन बाद टाई माउंटेन का सीन दिखाई देता है। लुजेंग और एल्डर चले होते हैं। एक एल्डर बोल रहा होता है काफी अच्छा है। जूसाओ चला गया पर उसने बाकी माउंटेन लॉर्ड्स को खत्म कर दिया। लुजेंग बोल रहा होता है कि दो सीनियर्स गोल्डन क्रो रेस ने ऑफिशियली जो है वो असली डाइजन को फॉलो करने की कस्में खा ली हैं। दूसरा एल्डर बोल रहा होता है पर जो बेयर रेस और शैनोंग रेस है वो अभी भी प्लान बना रहे हैं हमारे अगेंस्ट में। एक एल्डर बोल रहा होता है दो कंडीशंस हैं एक इंसान को 33 हेवन में पहुंचने की। पहला ये है कि उन्हें अल्टीमेट लेवल पे पहुंचना है, जो कि इंडिगो साउल से होली साउल पहुंचने तक का होता है रास्ता। दूसरा ये है कि उनके पास मायरेट ट्रिब्यूलेशन बॉडी होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो ही एक इंसान एटर्नल स्क्रॉल पेंटिंग जो है 33 हेवन में वहां से जा सकता है और 33 हेवन पे पहुंच सकता है, जिसे 3 प्योरिटीज हेवन भी बोला जाता है। लुजंग बोल रहा होता है एटर्नल स्क्रॉल पेंटिंग क्या चीज। अब एल्डर बोल रहा होता है वो एक काफी बड़ा स्क्रॉल है जो कि ऐसे हवा में उड़ा होता है। उस स्क्रॉल में काफी ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स बने हुए हैं, ड्रॉ किए हुए हैं। जो मास्टर्स उस एटर्नल स्क्रॉल के अंदर पैर रखते हैं उन्हें एटर्नल वॉरियर्स बोला जाता है और एटर्नल बींग्स बोला जाता है। मैं ये होप करता हूँ कि तुम ऐसे इटर्नल बीइंग बन जाओ जल्दी और 33 हेवन में जाओ, ताकि तुम वहां पे जाके ईस्टर्न एम्परर टाई और ओल्डिंग को बचा पाओ। और ऊपर से बात है कि जो प्रिंसेस लिंग शुआंग है वो अदर शोर में जा चुके हैं ओल्डिंग को ढूंढने के लिए, पर वो वापस आए नहीं, वो भी गुम हो गई है। लुजंग बोल रहा था शाओशांग मैं जल्दी वापस लाऊंगा इसे। फिर मैं हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट का सीन दिखाई देता है। वहां पे लुजंग की वाइफ्स खड़ी होती हैं। लुजंग बोल रहा होता है उन्हें कि वन स्काई पैलेस अब सेफ नहीं है। मैंने ऑलरेडी जून और बाकियों को अपने इनर वर्ल्ड में भेज दिया, तुम्हें भी यही करना चाहिए। निंग बोल रही होती है कि हम तुम्हारी बात मानेंगे हस्बैंड। दूसरी बोल रही होती है तुमने सुना, तुम्हारे जो फादर हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें भी अच्छी हरकतें करनी है। मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। वाह। लुजंग बोल रहा होता है यूकिन तुम हो तुम्हारा बच्चा। निंग बोल रही होती है हस्बैंड चिंता मत करो तुम, मैं ध्यान रखूंगा यूकिन का। मतलब यूकिन का, हाँ वही। वाह लुजंग नहीं हट रहा पीछे। 3 दिन बाद लैंड ऑफ अबेंडेंस
अबैंडन एशेस का सीन दिखाया था। वहाँ पे लूसेंग उस एंशिएंट गॉड के साथ पहुंच जाता है वरी फ्री किंग से मिलने के लिए। वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें किससे मिलाना चाहता हूँ वरी फ्री किंग। तो वो बाहर आ जाता है और हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुमने अदर शोर की ह्यूमन रेस ढूंढ ली। वरी फ्री किंग हैरान होकर बोल रहा था मास्टर ये तुम हो। वो एंशिएंट गॉड बोल रहा होता है कि जियांगजिया तो तुम हो वरी फ्री किंग जिसके बारे में लूसेंग बता रहा था। वो जो फाइनल बैटल हुई थी क्यूज की, मैं अदर शोर में छुपा हुआ था और मैंने तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। मैंने सोचा कि निडल के प्रेशर के अंदर तुम खत्म हो गए होगे। वरी फ्री किंग बोल रहा होता है वो सन ऑफ ट्रूथ था रेड मिस्ट बीस्ट रेस का, एक पुराना दुश्मन था मेरा जिसने मुझे यहाँ पे बंद कर दिया। बाद में मैंने ये एनर्जी वर्ल्ड ढूंढ ली और यहाँ पे मैंने थ्री मीनिंग ऑफ थ्री एनर्जी कंस्ट्रक्शन मास्टर कर ली, जिससे मैं गायब नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ इस स्पेस के हाथों। एशियन गॉड बोल रहा होता है क्या ये प्लेस एनर्जी वर्ल्ड से कनेक्टेड है, मुझे भी लेके चलो। लूजंग पूछ रहा होता है कि सीनियर क्या मेरा बेटा है लूनियान वो आ सकता है हमारे साथ। वरी फ्री किंग बोलता है कि सभी का वेलकम है। वो पहुंचता है वहां पे और दिखा रहा होता है अपने मास्टर को रास्ता। एंशिएंट गॉड बोल रहा होता है कि 33 हेवन के पास भी एक एनर्जी वर्ल्ड की तरफ का रास्ता है, पर ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन कंट्रोल करती है उसे, तो सभी की एंट्री इम्पॉसिबल है। जिया तुम अपनी एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू रखो यहाँ पे। लूनियन बोल रहा होता है कि सीनियर जियांग क्या मैं भी रुक सकता हूँ यहाँ पे और तुम्हारे साथ एक्सप्लोर कर सकता हूँ। वरी फ्री किंग बोलता है हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हो तुम। लूजंग नियान के सर के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि तुम्हें सीनियर की बात माननी है, ऐसे मुसीबतें मत करते तुम, ठीक है, ध्यान रखना अपना। नियान बोलता है ठीक है। फिर हमें 15th हेवन का सीन दिखाया देता है अदर शोर का। वहाँ पे हमें इविल गॉड दिखाई देता है। इविल गॉड बोल रहा होता है कि फाइनली मैं दोबारा अदर शोर में पैर रख सकता हूँ, पर मैं लूजंग का इनर वर्ल्ड का अवतार हूँ। इतना अजीब फील हो रहा है मुझे। तो वो लड़की वहाँ पे आती है जो हमें पहले दिखी थी एक बार, वो बोल रही होती है अच्छा कौन आ गया यहाँ पे, एक कचरा जो कि इनर वर्ल्ड का अवतार है। इविल गॉड बोल रहा होता है कि कौन मुझे कचरा बोल रहा है, अपने काम से काम रखो। वो लड़की बोल रही होती है कि मैं निथिली रेस की हूँ, मुझे यहाँ पे लैंड ऑफ बोन ट्रिब्यूलेशन को लाने के लिए भेजा हुआ है। इस तरीके से अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम इनर वर्ल्ड अवतार से छुटकारा पा सकते हो। वो वहां से गायब होते हुए बोल रही होती है कि इविल गॉड तुम आओगे या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है अब। इविल गॉड सोच रहा होता है निथिली रेस ठीक है, जैसे मुझे बड़ा डर लगता है तुमसे। फिर हमें एक मंथ बाद 29th हेवन की साउल सिटी का सीन दिखाई देता है। लूजंग और प्रिंसेस वहां पहुंच जाते हैं। लूजंग बोल रहा होता है ये साउल सिटी ये शायद ट्रायल ग्राउंड है होली साउल रैलम में पहुंचने के लिए। प्रिंसेस बोल रही होती है ये जो टावरिंग पिलर्स हमें आगे दिखाई दे रहे हैं ये साउल पिलर्स हैं, हमें इनके पास जाना है। वो दोनों उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। लूजंग बोल रहा होता है जो ट्रायल एवन साउल पिलर्स के ऊपर होता है। प्रिंसेस बोल रही होती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम्हें ट्रायल को पास करना पड़ेगा, ऐसे फिर तुम्हारी जो सोल है वो पूरे तरीके से इम्प्योरिटी से साफ हो जाएगी, वो एक कलरलेस साउल में बदल जाएगी और तुम होली साउल रैलम में पहुंच जाओगे। लूजंग बोलता है कि ये जो आवाजें आ रही हैं ऊपर बादलों से ये मेरे को गाने की तरह की फील दे रही हैं। प्रिंसेस बोल रही होती है कि तुम सही रास्ते पे हो, अगर तुम इस गाने को सुनोगे और एक तरीके से पता लगाओगे कलरलेस साउल के बारे में, उसे कॉम्प्रिहेंड करोगे तो तुम्हें एनलाइटमेंट मिलेगी। तुम साउल पिलर को हवा में उठा सकते हो, ये उड़ते हैं तुम्हें पता है, ये 1000 फीट तक पहुंच जाएंगे और तुम्हें होली साउल रैलम में ले जाएंगे। एशियन गॉड बोल रहा होता है कि साउल सिटी इंस्टेंट सिविलाइजेशन ने बनाई है, तो जो साउंड तुम सुन रहे हो वो एक्चुअल में संस्कृत टेक्स्ट है जिन्हें बोला जा रहा है। लुजंग बोलता है अच्छा, वैसे सुन रहा होता है, कॉम्प्रिहेंड कर रहा होता है, साथ में पिलर्स हवा में जा रहे होते हैं। लुजंग क्लाउड्स को देख रहा होता है, क्लाउड्स वेल एक तरीके से गोस्ट की फीलिंग दे रहे होते हैं। लुजंग बोलता है क्या ये मेरे को खाने आ रहे हैं, ये काट तो रहे हैं पर मुझे लग क्यों नहीं रही। एंशिएंट गॉड बोलता है कि ये साउल फेसेस हैं, ये तुम्हारे सोल को साफ कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद लुजंग बिल्कुल ठीक होता है। जो गॉड होता है वो बोल रहा होता है अजीब है, ऐसा लग रहा है कि साउल फेसेस पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी हेल्प करने की, तुमने ऑलरेडी करलेस साउल अटेन कर लिया, मतलब पा ली है, अब आसानी हो गया तुम्हारे लिए साउल पिलर कंट्रोल करना। हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। लुजंग की हाइट बढ़ती जा रही होती है। गॉड बोल रहा होता है ऐसे ऊपर जाते रहो, जो साउल होली साउल इम्प्रिंट है वो तुम्हारी करलेस साउल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ऐसे जो लुजंग की चेस्ट होती है वो ग्लो कर रही होती है, एक स्टार बन गया होता है गोल्डन कलर का वहां पे। लुजंग बोल रहा होता है सीनियर क्या है ये होली साउल इम्प्रिंट, मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया। गॉड बोल रहा होता है हाँ, ऐसा बोला जाता है कि 9 होते हैं टोटल में, उस टाइम पे मैंने 7 पाए थे, बढ़ते जाओ आगे ही। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब काफी हाइट ऊपर पहुंच गई होती है। गॉड बोल रहा होता है कि 9th तुमने पा ली है, ये फाइनल होता है, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, तुमने ये चीज इतनी ज्यादा आसानी से पा ली जो मैं नहीं पा पाया। लुजंग बोल रहा होता है सब कुछ तुम्हारी गाइडेंस की वजह से सीनियर, शुक्रिया। लुजंग एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पे वेल रास्ता दिख रहा होता है लुजंग को एक हट की तरफ। लुजंग आगे जा रहा होता है, उसे एक हट दिखाई देती है। वो पूछता है कि सीनियर ये, सीनियर बोलता है आगे जाओ, शायद ये तुम्हारे पास चांस है, मौका मिल रहा है तुम्हें इंस्टेंट सिविलाइजेशन से बात करने का डायरेक्टली। लुजंग डोर को नॉक करता है और अंदर जाता है। वहां पे एक लैंप रखा होता है जिसमें फायर लगी होती है। लुजंग बोलता है कैबिन तो खाली सा लग रहा है, क्या कोई यहाँ पे है।
है, फायर काफी ज्यादा बढ़ती है, पूरा जो रूम होता है वो बदल जाता है और लूजेंग टेलीपोर्ट हो जाता है एक जगह पे जहाँ पे स्टार्स ही स्टार्स दिख रहे होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है ये जो छोटा सा कैबिन है इसमें काफी ज्यादा सीक्रेट्स हैं। तभी एक फिश की तरह बींग आ रहा होता है लूजेंग की तरफ। लूजेंग कंफ्यूज हो जाता है सोच के कि वो फिश है। गोड बोल रहा होता है ये कोई आम मछली नहीं है, ये एक रोक फिश है, स्टारी रोक फिश। ये एक काफी बड़ा स्काई बीस्ट है जो कि 33 हेवन के आसमान में उड़ता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि जो आवाज आ रही थी गाने की बादलों में वो इससे आ रही थी, तो इसे संस्कृत वर्ड्स के बारे में पता है। वो लूजेंग के पास आगे बोलता है कि तुम आ गए हो, तुम काफी लेट आए, तुम तब नहीं आए जब वो इंतजार कर रहा था तुम्हारा। लूजेंग बोलता है इंतजार कर रहा था मेरा? कौन कौन इंतजार कर रहा था मेरा? वो फिश बोल रही होती है कि तुम्हारे पास सारे के सारे 9 होली साउल इम्प्रिंट्स हैं, मेरे मास्टर ने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंतजार किया, काफी ज्यादा इंतजार किया। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट आता है तो मैं लाता हूँ उसे। तब तक के लिए आप इस वीडियो पे लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय।